बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड किया जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छे तरीके से याद किया जाए। जब याद कर लिया जाता है तो फिर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी हो जो कि एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करे और वो उसको अच्छे मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। ये अभी मैंने आपको जो स्टार्ट पे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आम रूटीन में उन स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग है जिनको कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और वो अपना आइडिया लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक आर्टिकल उसने स्टूडेंट ने लिखा है और इसमें वो एक ऐसे टाइप है और उसने ये स्टार्ट में आप देखें कि उसने ये डिज़ाइनिंग की और उसके बाद उसने जो है वो कैजुअल तरीके से, आम तरीके से उसने लिखा है और ये मार्जिन लाइन भी उस तरह से प्रॉपर ड्रा नहीं की हुई, प्रिंटेड फॉर्म में है। और इसी तरीके से जो है जो हैंड राइटिंग है वो भी आप देख लें। और जो पैराग्राफ स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक वर्ड की स्पेस छोड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं छोड़ी। जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उनमें तो सिमेट्री है क्योंकि वहाँ पे उसने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, लेकिन अगर आप एंडिंग वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, तनासुब नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। और जिग जैग सारा इलाका जो है वो जिग जैग अंदाज से आप अगर पहली लाइन से देखें और एंड तक देखें तो कोई अट्रैक्टिव जो है वो काम नहीं। और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे होते हैं तो फिर उससे आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना जैसा कि ये हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये है जी। अब यहाँ पे हम देखें तो हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसमें सिमेट्री भी है, लेकिन यहाँ पे कोई ये समझ नहीं लग रहा कि नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे भी लैक ऑफ गाइडेंस है, तो ये काम भी आपने नहीं करना। अब हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि अब थोड़ा सा जब एक स्टूडेंट को गाइड कर दिया गया तो अब यहाँ पे देखें स्पेस भी एक वर्ड की छोड़ी हुई जहाँ से पता चल रहा है कि एक पैराग्राफ स्टार्ट होने जा रहा है। और उसके बाद आप स्टार्टिंग लाइन भी देखें तो मार्जिन लाइन प्रॉपर ड्रा की हुई है और प्रॉपर एक तनासुब है सारी लाइंस के अंदर, जो स्टार्टिंग लाइंस है वहाँ पे भी। और एंडिंग भी आप देखें तो एंडिंग भी बड़े बेहतरीन तरीके से सारी की हुई है और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ भी उसी तरीके से शुरू किया जा रहा है। अगर यही बात मैं दोबारा कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे है कि एक स्टूडेंट को गाइड नहीं किया गया था। जब गाइड नहीं किया गया था तो फिर उसकी हैंडराइटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन ये थी, और इस तरीके से जब उसको गाइड किया गया, गाइड करने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन ये आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का एक रेफरेंस वाला क्वेश्चन होता है। तो उसने जब पहले अटेम्प्ट किया था तो इस अंदाज से किया था, और जब उसको गाइड किया गया तो प्रॉपर उसने इस तरह से किया कि उसने उसका रेफरेंस की हेडिंग दी और उससे नेक्स्ट लाइन में उसने अपना रेफरेंस कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट जब रेफरेंस कंप्लीट हो गया, कॉन्टेक्स्ट में आ गया, कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ लिखना होता है वो लिखा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर हेडिंग और प्रॉपर जो उसने पैराग्राफिंग है उसकी बेहतरीन है। और दोनों साइड पे मार्जिन लाइन आप देखें बड़ा खूबसूरत अंदाज से। और ये आपको लग भी रहा होगा कि इससे जो एग्जामिनर है वो काफ़ी बेहतर तौर पर इस पेपर को देखेगा और इसको मार्क्स भी इंशाल्लाह वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा मिलेंगे। इस तरीके से हमारा जो स्टार्टिंग में पेपर में होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, तो वो मैंने स्टार्ट में आपको सिर्फ थोड़ी सी एक गाइडलाइन दी है कि जी क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन के हवाले से। अब अगर देखें तो हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा था वो शॉर्ट क्वेश्चन से हो रहा था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन है। जब गाइडलाइन पूरी दी गई, प्रॉपर उसको गाइड किया गया, उसके बाद कि उसने ऊपर इंग्लिश लिखा और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसने बताया कि जी ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, उसका सेक्शन 1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। और उसमें उसने जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो डेफिनेटली एग्जामिनर को पता होता है कि जी ये बच्चे ने पहले सवाल का आंसर लिखा है, तो उसमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो आप देख के लिखते हैं और टाइम ज़ाया होता है। तो आपने डायरेक्ट जो आप जिस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं
ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मेन क्वेश्चन आ गया, आगे उसका पार्ट नंबर 1 है, तो इसी तरीके से आपने लिख के और आपने आंसर देना है। अगर उसके बाद आपको पार्ट 2 उसका आता है तो उसका आपने आंसर दे देना है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 था और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मेन है, उसका 1 पार्ट था, उसका आंसर आता था, वो आपने लिख दिया, आपको आगे दूसरे का आंसर नहीं आ रहा था, तो आपने तीसरा जो है वो अटेम्प्ट किया, तो आप यहाँ पे दूसरा नहीं लिखेंगे बल्कि वो तीसरा लिखेंगे। मुख्तसरन ये कि जिस पार्ट का आप आंसर देंगे उसी पार्ट को आपने वहाँ पे मेंशन करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखें, ये स्टाइल था बगैर हेडिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस का, और यहाँ पे स्टाइल है हेडिंग्स के साथ। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, इसमें बाज़ औक़ात वो हेडिंग जो है आपके आंसर का पार्ट नहीं होता, लेकिन जब आप आंसर का पार्ट बना देते हैं तो फिर वो उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो फिर एग्जामिनर वहीं से उसको सर्कल कर देगा और आपको वो आपके मार्क्स काट लेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप हेडिंग वाले स्टाइल में जाते हैं तो आपकी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और आप अपने टीचर से उस हवाले से गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको हेडिंग्स किस तरह से बनानी चाहिए। तो असल में मेन पॉइंट्स उसमें से ले लेते होते हैं, उस मेन पॉइंट की हेडिंग बना देते होते हैं, ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन था, उसमें उसने जो मेन पॉइंट उठाया वो विश ऑफ राइटर्स फादर उसने ले लिया। इस तरीके से फॉर एग्जांपल कि जो बिटरिंग फैमिली थी उसकी क्या फीलिंग्स थी, तो उस पे उसने एक हेडिंग बना दी, फीलिंग्स ऑफ बिटरिंग फैमिली। इस तरीके से सिक गर्ल का एक क्वेश्चन था, ये जो ओल्ड हमारा सिलेबस है उस हवाले से ये बात हो रही है, तो सिक गर्ल इन किचन। अब ये हेडिंग्स तो ले ली उसने, लेकिन सम टाइम हेडिंग जो है वो सेंसेबल नहीं होती, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है या फिर आप उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस वर्जन में चले जाएं, क्योंकि हेडिंग आपके आंसर का पार्ट नहीं होता। आप इस तरह से लिखेंगे जैसे कि ये है, तो इसमें नंबरिंग दी और जस्ट आंसर प्रोवाइड कर दिया, तो ये बेस्ट वे है, ठीक है जी। तो हेडिंग के अंदर ये है कि आपको सोचना भी पड़ता है, हेडिंग में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और उसमें मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं जितने के बगैर हेडिंग के हैं। तो इसलिए बेहतर तो यही है। एक वो स्टाइल था, एक अब ये एक और स्टाइल है जी। ये भी क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो देखा गया और उस अंदाज से इसका भी आंसर देने की कोशिश की गई है। तो एक ये स्टाइल है, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला, ठीक है जी। ये बेहतरीन अंदाज है क्वेश्चन के आंसर्स को देने का और इसको अटेम्प्ट करने का। तो इसको एक दफ़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जो है आप देखिएगा, आप इसी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको ये फॉर एवर हर सब्जेक्ट में काम देगा, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे आपका मैथ वाला पोर्शन कोई भी है। आपने इस अंदाज को अपनाना है तो इंशाल्लाह आपको उसमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी। और एक स्टाइल ये भी है, लेकिन ये भी अगेन उसी तरह से डिफ़िकल्ट है, वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप इस तरीके से लाइंस लगाते हैं और फिर उसके ऊपर आप हेडिंग भी दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि आपने नंबरिंग दे दी, उसको फिर आपने हेडिंग दे दी। तो इस तरीके से मैं सजेस्ट जो आपके लिए करूँगा वो यही करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये स्टाइल आप अपना लें, और जो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए आप ये वाला स्टाइल अपना लें, ठीक है जी। तो ये बेहतरीन रहेगा ऐसे राइटिंग के अंदर, स्टोरी राइटिंग के अंदर, लेटर राइटिंग के अंदर, ठीक है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा देगा और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है प्योर नॉलेज, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई आपकी आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से ये सारी चीज़ें बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।